हाय एवरीवन, वेलकम टू आमिर अक्सा व्लॉग्स। फाइनली पूरे 1 साल के वेट के बाद फाइनली इज़ द डे जब मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ, वो भी अपनी वाइफ को लेने। आई एम सो एक्साइटेड। सो बाकी की जर्नी बताता हूँ। सो अभी हम वैंकूवर के ऊपर से जस्ट जा रहे हैं। आई थॉट कि आपको ये दिखाया जाए। सो गाइस, अभी मैं बस सो ही रहा था और मैंने अभी विंडो खोल के देखी तो बाहर एकदम से सरप्राइजिंगली नॉर्दर्न लाइट्स थी। मज़ा आ गया इस फ्लाइट में। फाइनली 14 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग लैंड करने वाले हैं। इन फ्लाइट ऑनेस्टली इतनी लंबी भी नहीं लगती अगर आप उससे पिछली वाली रात को ना सोएं। खुद को जितना थका सको थका लो एंड देन सो जाओ एंड एन्जॉय द फ्लाइट। सही में यार हालत ख़राब हो गई। इतना तो फ़्लाइट में नहीं थका जितना बैग्स के लिए थक गया। बट चलो चलते हैं घर। मैंने तो सोचा था मैं सबको जाके सरप्राइज़ करूँगा, बट जैसे ही ऊपर अपनी फ्लोर पे आऊँ तो मेरी वाइफ ने इतना प्यारा सा सरप्राइज़ मेरे लिए प्लान कर रखा था। देखो पूरे रूम में डेकोरेशन कर रखी है। तो फाइनली इट्स टाइम। अब हम पैकिंग कर रहे हैं। आज फ्राइडे है एंड नेक्स्ट फ्राइडे रात में हमारी फ़्लाइट है। सो एक हफ़्ते पहले हमने पैकिंग स्टार्ट कर दी, सो दैट इफ़ हम कुछ मिस करें देन वी कैन जस्ट check it again and buy it. So see you next time. So finally it's time जब अब हम लोगों को फ़्लाइट लेके जाना है। सो थोड़ी देर में हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। हमारी पैकिंग वगैरह सब हो गई है। एक चीज़ जो पेंडिंग है वो है मेरी वाइफ का मेकअप। एवरीवन हु इज़ मैरिड दे नो कितना टाइम लगता है इस चीज़ में। वाइफी अब देखो इन्हें इसके बाद भी बहुत सारा मेकअप चाहिए। आई डोंट नो व्हाई। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। सो फाइनली हमारी पैकिंग कंप्लीट हो गई है एंड हमारे बैग रेडी हो गए। सो जस्ट टू गिव यू अ शॉट, हमारे 2 बैग ये रहे। दीज आर लाइक लार्ज साइज़ एंड 2 मीडियम साइज़ नीचे हैं। एंड हम बैग्स को वेग कर रहे थे देसी जुगाड़ से विद दिस डिजिटल मीटर। तो जस्ट बिकॉज हम 23 किलो के 2 बैग ले जा सकते हैं, सो बोथ ऑफ दीज आर अबाउट 22.5 एंड हमारे जो 2 मीडियम हैं वो भी हम चेक इन करवाएंगे, लाइक लगेज बैग्स में दे देंगे एंड दैट इज़ ऑल्सो नियरली 18 to 19 kgs। सो दैट्स ऑल। इसके अलावा हम बस एक लैपटॉप बैग लेके जा रहे हैं। सो लेट्स सी यू एट द एयरपोर्ट। बाय बाय। सो फाइनली अब हम एयरपोर्ट पे आ गए हैं। उससे पहले कि हमने वीडियो इसलिए नहीं शूट की बिकॉज फैमिली प्राइवेसी, सब लोगों का फेयरवेल एंड ऑल। सो हमारा बोर्डिंग पास है, इमिग्रेशन वगैरह सब हो गया एंड देन हम मिलते हैं फ़्लाइट में। हेलो एवरीवन। सो अभी हमें पता चला है कि हमारी फ़्लाइट 2 घंटे डिले है। सो अब ऑफिस तो मेरा चल ही रहा है, तो मैं बस लैपटॉप लेके बैठ गया हूँ एंड ऑफिस का काम करते हैं जब तक कि फ़्लाइट रिज्यूम नहीं हो जाती है। तो ये रहा मेरा लैपटॉप, बस लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो करें एटलीस्ट। अब देखते हैं ये आगे डिले करते हैं कि नहीं करते हैं। आई होप टाइम से चल पड़ेगी, बट इनका रिकॉर्ड बहुत बेकार है, सो मैं कुछ कह नहीं सकता। देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू अस। मिलते हैं जल्दी। हाय 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 Please clap. Congratulations. Congratulations. Thank you so much. Our pleasure. Really sweet to have. Didn't expect it this. Surprise. Definitely it will be We'll take one group photo. सो यार आप सबने वीडियो तो देख ली कैसे एयर इंडिया वालों ने हमारे को सरप्राइज़ किया। एंड स्टोरी इसकी पीछे की है कि मैं और मेरी वाइफ हम दोनों सो रहे थे फ़्लाइट में, जैसे कि हर दूसरा बंदा प्लेन में सो रहा होता है। एंड ऑल ऑफ द सडन एयर हॉस्टेस आती हैं एंड वो हमसे हमारा बोर्डिंग पास मांगती है। एंड हम अनसर्टेन थे कि वो बोर्डिंग पास किस लिए मांग रही है, तो हम थोड़ा सा डर गए। बट हमने उन्हें अपनी फ़्लाइट की टिकट मतलब बोर्डिंग पास दिखाया एंड वो कुछ नोट करके उसके ऊपर से चले गए। एंड हमें पता नहीं था क्या नोट करके लेके गए। एंड हमने उनसे पूछा भी कि कोई प्रॉब्लम है क्या, वो बस वहाँ से देख के चले गए बिना कुछ आंसर करे।
हम लोग नॉर्मली वैसे ही फिर दोबारा लेट गए बिकॉज कुछ पता ही नहीं था। हमने कहा चलो यार जो होगा देखा जाएगा। एंड थोड़ी देर बाद फिर से वही सेम एयर हॉस्टेस आती है एंड वो कहती हैं कि पीछे लॉबी में आ जाइए, हमें आपसे कुछ काम है। एंड जैसे ही हम जब वहाँ पे जाते हैं तो उन्होंने हमारे लिए एक छोटा सा क्यूट सा सरप्राइज़ प्लान कर रखा था एंड इट वाज रियली स्पेशल जो उन्होंने हमारे लिए सोचा, बिकॉज़ कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता यार आज के टाइम में। एंड उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली अननोइंगली हमें, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं, हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो हमें ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती या वो हमें पहचानते हो किसी भी तरीके से। सो इट वाज कम्प्लीटली सरप्राइजिंग कि उन्होंने नोटिस किया कि हाँ हमारी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है एंड उन्होंने हमें ऐसे कॉल करा, सरप्राइज़ दिया एंड ये प्यारा सा कार्ड भी दिया एंड इट वाज रियली अमेजिंग। उस टाइम हम दोनों को पता नहीं, लग ही नहीं रहा था कि हम रियलिटी में जी रहे हैं एंड किसी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग से कुछ कम भी नहीं था बिकॉज इट वाज अ नॉर्मल फ़्लाइट एंड हम कोई वो बिज़नेस क्लास या फर्स्ट क्लास में भी नहीं गए थे, हम लोग इकोनॉमी क्लास में सबसे पीछे बैठे थे। एंड स्टिल लोगों के लिए शायद एयर इंडिया बहुत बुरी फ़्लाइट है, सब कहते हैं गरीब रहती है वो ब्ला 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 ना जाने क्या क्या, बट हाँ हमारे लिए ये एयर इंडिया की फ़्लाइट बहुत अच्छी रही। एंड क्योंकि ये हमारे लिए एक स्पेशल मोमेंट भी था कि हाँ मैं अपनी वाइफ को फाइनली इतना टाइम बाद लेके जा रहा था 1 साल के वेट के बाद, तो उन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा स्पेशल कर दिया। आई डोंट नो ये ऊपर वाली की तरफ से था क्या था, बट जो भी था बहुत अच्छा था। लेफ्ट लेफ्ट जाओ जाओ जाओ। सो फाइनली हम घर पे आ चुके हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया हम लोग केक वगैरह सब कुछ कट कर चुके हैं। अब थोड़ा सा मैसी है क्योंकि अभी जाके ये सब सामान वामान लेके आए हैं खाने के लिए, प्रिपरेशन करेंगे एंड देन धीरे धीरे सब चीज़ बैग खोलेंगे मतलब, और उसके बाद सारा सामान सेट करेंगे। बट फाइनली मैं इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ बिकॉज़ हमारा इंडिया जाके मुझे मेरी वाइफ को लाने वाला पूरा सीन ख़त्म हो चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।